सो है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो उठ गई हूँ मैं। आज मेरी है छुट्टी स्कूल की, तो मैं उठी हूँ। नहीं, मैं 6:30 ही उठ गई थी, बट मैं नीचे नहीं गई थी। फिर मैं लेट गई थी। मैंने इत्मीनान से फ़ोन चलाया। अभी मैं चली नीचे, पहले भी खाना खाऊंगी, मुझे भूख लग गई है। तो मिलते हैं आपसे नीचे जाके। बहुत अच्छा मौसम है लेकिन नहीं, बहुत है। एक क्या खानी है, एक क्या खानी है। बहुत है। सो हे गाइस, ये मैंने लगाया था टीवी में म्यूज़िक, यूट्यूब कनेक्ट किया था फ़ोन के साथ। मतलब यूट्यूब चलता ही है ऑब्वियस है एलईडी में। तो उसमें मैं फिर डांस कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, इंजॉय कर रही थी इसलिए। और मैंने कोरियोग्राफी भी सीखनी थी एक गाने पे। तो मुझे वो, आपको पता है आजकल बहुत चल रहा है वाइट ब्लैक ब्राउन, ब्राउन ब्लैक वाइट, कुछ ऐसे करके जो गाना है करण उज्ज्वला का। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी खुद को लेकर। क्योंकि जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, वो बेस्ट होता है। आप सबको टाइम देते हो, जब आप खुद को टाइम देते हो आपको पता ही है। तो आई एन्जॉयड माई लाइफ। अब आपको बैकग्राउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने ऑफ़ कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट म्यूज़िक। यार मैंने अभी मैं पढ़ूँगी ना जिसके लिए बहुत, उसके बाद फिर देखूँगी कैसे यूज़ करते हैं कॉपीराइट। क्योंकि मेरा लैपटॉप भी एक्चुअली अभी ख़राब है, तो फ़ोन पे मेरा रील्स का ही देखना दुखना या ब्लॉग जो मैं बाकियों के देखती हूँ वही हो जाता है। इसलिए तो कभी आप भी ऐसे करोगे तो देखना। पर्सनली मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखना। सो हे गाइस, जैसे कि आपको पता है आज मैं घर पे हूँ। लाइट उठ पड़ते मैंने बंद किए क्योंकि मैं मूवी देख रही हूँ। मेरी साउथ इंडियन मूवी देखना ही पसंद करती हूँ और मैं वही देख रही हूँ। और मुझे अभी भूख लगी है, तो वन एंड ओनली ऑप्शन फॉर मी पास्ता मैक्रोनी। तो मैं सोच रही हूँ वो भी बना लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो हे गाइस, हम यहाँ आए थे रील बनाने, बट इधर बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई, हमने कैंसिल कर दिया। दीदी को दिख गए पौधे, अब ये लेंगी। यार इसका मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है ये? आपको डर नहीं लगता ऐसे स्नेक निकलेगा? नहीं, स्नेक से नहीं लग रहा है मुझे, ये बहुत बड़ा है, ये नहीं लगेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा पौधा है। नहीं है आपको? ये एक ही पौधा और इतना बड़ा है, देखो इसको अगर मैं उखाड़ के ले भी जाऊँ, हाँ, ये लगेगा ही नहीं है। ये एक ही है, पता है? तो इसके रूट निकालो ना। नहीं होगा यार,
आप नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये इकट्ठा ही है, कंबाइन ही है। एक ही है ये। हाँ, फिर इसकी ये थाली हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी जो म्यूजिक नहीं लगाया बस। कब कब बेबी आ जाओ, आ जाओ। कब 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 आ जाओ, ताई जी के पास आ जाओ, आ जाओ। कब ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक टांग इसकी थोड़ी सी जंप करके चलती है। हो गया टाइम। 6 बजे। बाय बाय बेटी। गोगी बाय 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 बाय। पर आपने कोल्ड ड्रिंक तो छुपाई थी। मैंने खींचा और छुपाई, मैंने सबूत रखा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। उस दिन मन कर रहा था इसलिए, अभी ऐसे नहीं पीती हूँ। तूने पानी वेस्ट किया ना। पूछ लेना टिश्यू से, पूछ लेना टिश्यू से कि आप इधर क्या कर रहे हो। दोनों हाथ से पकड़ो ना, दोनों हाथ से। लाइट ऑन करना, वो कैसे खाएगा। क्या बोल रहे हो? देखो कर, इसको पूछ नहीं रही है बिना मतलब का ची 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 ची, है ना। ये कैसा भाई है, खाओ किया उसको कुछ नहीं होता, इसका ची 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 अननेसेसरी इडियट। भाई की पिटाई करूं मैं? गधा आपकी नहीं। हाँ नहीं। हाँ। यस यस का मतलब भैया को 8 बजे ना, 8 से मल्टीप्लाई करके 12 बजेगा, फिर 13 बन जाएगा उसके। 8 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करो, फिर वो 13 बन जाएगा, फिर भैया को 13 नहीं 12, उसके बाद 12 के 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 8 को ना वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर ना पहले 20, फिर उसके बाद मिक्स कर बताओ कितने होंगे। 96। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखा तूने? देखो मैंने सोचा इसने खुद से रिस्पॉन्स किया होगा, मैं खुश हो गई, और उधर टेबल लगाया, उधर से देख के बता रहा है। शर्म कर। आप जल्दी से खाना फिनिश करो, आप इन बन जाओगे। गाइस देखो आज खाना लेके कौन आया मेरे लिए। आ रहे 2 स्पून ला ले। मेरे से ही खा रहा है। सो हे गाइस, खाना शाना हो गया, टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं। तो अभी हम लगे सोना। मैं ऐसे ही नीचे बैठे बातें कर रहे थे, लाइट आ गई है, तो मैंने एसी भी नहीं ऑन किया आज। थोड़ी देर के लिए करना होता है, पूरी नाइट के लिए नहीं, 1-2 घंटे के लिए बस। जब रूम ठंडा पड़ता है तो मैं बंद कर देती हूँ। फिर से देखो मेरे कपड़ों का मैस। आज तो मेरी बेड भी नहीं सेट है। नहीं ऐसे सुबह सेट किया था, वो रील्स बनाई ना मैंने सारी आज, क्योंकि मैं फिर बिज़ी होने वाली हूँ। 2-4 दिन के बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी, तो मे भी मुझे टाइम ना लगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो इसको कर देते हैं क्लोज। बेडशीट सुबह ही डालेंगे, सोने के लिए ठीक करेंगे बस। अभी मेरा मन नहीं है, मेरा मन सोने के, मैं दिन को नहीं सोई हूँ ना, तो अपने टाइम पे भी नींद पड़ जाती है। और मैं जब स्कूल से आती हूँ ना, चाहे मैं नहीं सोऊँ मैं ऐसे, ओहो मेरा इयर रिंग्स गिर गया, मिल गया। कि देखो ये मेरी चांदी की है ना, कितना सुंदर डिज़ाइन है। और एक मेरे पास और भी है, 2-3 है ऐसे ही, एक ही नहीं है। मतलब यार वो मेरा ना गिर ही गया। वॉश बेसिन में मैं हाथ में मुंह धो रही थी, मैं ऐसे किया ना, वो निकल गया। और उसको लिए हुए मैंने पहले
2 दिन ही हो रहे थे अभी, वो बहुत सुंदर था। तो चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ नसीब में। शिट हो, मेरी टॉप की ये शाइन हुई और मेरे को यार डर लग गया। मैं डर गई, मैं क्या हो गया। हे भगवान महादेव, क्या करती हो यार आप। जान निकल गई थी मेरी यार। अभी देखो ना, रिमोट चल जाता है रात को, ये रिमोट चलता ही नहीं है। मुझे लगा इसको सैलरी घूम अभी चल रहा है अच्छा खासा, इसके बाद ड्रामे है। चलो ठीक है, बाय गाइस। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। हाँ मैंने क्या बात करनी थी मैं वो भूल ही गई। सो गाइस, मुझे बहुत जन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे जिस स्कूल में मैंने अप्लाई किया है। मैं नाम नहीं लूँगी उस स्कूल का, क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो अभी जो मेरे नोन के हैं उनको तो पता है मैंने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया है, कि तो मुझे स्कूल में ही देखा हुआ है। तो अभी मुझे एक्चुअली इतना पता भी नहीं है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो मैं नाम नहीं लूँगी। क्योंकि मुझे 1-2 टीचर्स ने बोला, अंदर की टीचर्स ने, बाहर के टीचर्स ने, जो मेरी नोन की फ्रेंड्स हैं, कि आप नाम मत मेंशन करना। तो मैंने रिज्यूम दिया था मार्च में, हाँ मैं जनवरी में उधमपुर आ गई थी, नगरोटा से शिफ्ट कर लिया था। मैं अपनी कज़न की शादी पे आई थी, उसके बाद हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था क्वार्टर का, तो हमने शिफ्ट कर लिया था। मैंने उधमपुर में शिफ्ट कर लिया था, ये तो उधर ही थे। और उसके बाद मैंने आते ही फेब में नहीं, मैंने मार्च में रिज्यूम दिया था, कि मुझे लगा था कि सेशन शुरू होने वाला था उससे पहले देना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, आई थिंक आपको पता होगी, बट मुझे पर्सनली नहीं पता थी। तो मैंने रिज्यूम दिया था मार्च की एंडिंग में, क्योंकि मैं कंफ्यूज बहुत थी, क्योंकि मेरा एमएच का इशू होता है कि मेरा लीवर फैटी, आपको पता है थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ इशू है इसकी वजह से। तो कि मैं दूँ कि नहीं, तो मैंने पहले भी कहीं बोला, इन्होंने बोला कि नहीं, आप मतलब हेडेक ज़्यादा नहीं लेना, आप रिलैक्स रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो ये। तो बट मुझे ये खटका कि ये पूरे दिन घर में क्या करना होता है, काम हमारा बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि हम घर में 3 लेडीज़ हैं, नीचे और ऊपर का मैं देख लेती हूँ, नीचे का दीदी देख लेते हैं, और ब्रेकफास्ट का मम्मा देख लेते हैं। उसके बाद हमारा शफल हो जाता है काम। उसके बाद जब सारे नीचे होते हैं तो डिवाइड नहीं करते हम काम को, जो मतलब जैसे मैं बैठी हूँ तो मैं उठ के कर दूँगी, दीदी उठ के कर देंगे, मम्मी उठ के कर देंगे। हमने ये नहीं रखा है कि मैं ही कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो सोचेंगे मैं ही करूँ, ऐसा हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत टाइम होता है, मैं पूरे दिन लेटी रहती थी। इन्होंने मुझे बोला रिज्यूम दे देना, नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैंने एक ही स्कूल में रिज्यूम दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि अभी वैकेंसी नहीं है जिस स्कूल में मैं देख के आई थी, क्योंकि वो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे कम है, इसलिए मैंने उधर रिज्यूम दिया। ऐसे तो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे ऑप्शन भी है, बट मैंने अपना भी देखना है, क्यों मेरा हेल्थ का इशू है। तो मेरे को जो घर के नज़दीक पड़ता है और वो अच्छा है, रेपुटेड स्कूल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने उधर रिज्यूम दिया, फिर मुझे कॉल आई। मैंने मार्च में रिज्यूम दिया था, मुझे कॉल आई अभी जून में, पेपर हुआ ना मेरी सर्जरी के, हाँ जून में हमें आया एग्ज़ाम के लिए कॉल। फिर हम एग्ज़ाम देने गए थे। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद 4-5 दिन के बाद हमें इंटरव्यू कॉल थी, हम इंटरव्यू देने गए। फिर उसमें इंटरव्यू के साथ हमारी टीचिंग भी हुई और इंटरव्यू भी हुआ। तो अभी जिस स्कूल में मैं हूँ, तो उसमें अभी मैंने एक बार अटेंड किया है रिज्यूम, जब कोई देने जाता है स्कूल में। कुछ स्कूल वाले, आप जब रिज्यूम देने जाते हो तो प्रिंसिपल आपसे तभी बात कर लेते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो HOD वगैरह, वो आपसे उसी दौरान बात कर लेते हैं। लेकिन जहाँ मैंने दिया था तो इन्होंने बोला था हम कॉल करेंगे, और जिन टीचर्स ने पिछले साल के 2 साल पहले का भी रिज्यूम पढ़ा था, वो मतलब हम बहुत स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो हम गए थे उधर। उसका हमारा पेपर हुआ, देन हमारा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने हमारी क्वालिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, सब हुआ। फिर हमारी टीचिंग भी ली। टॉपिक वो खुद से देते हैं, ऑन द स्पॉट देते हैं, और टॉपिक को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। और जब भी आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप TGT के लिए जा रहे हैं, PRT के लिए जा रहे हैं, या PGT के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्लास लेवल में पता होना चाहिए। तो उन्होंने टॉपिक दिया था और वो आपको रिप्रेजेंट करना था। तो वो डेट, क्लास डेट, आपको पता है डे वगैरह तो लिखना ही होता है।
तो बट अनाउंस करना होता है टॉपिक और इंटरेक्शन करना होता है। फिर वो आपको टीचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे छोटी क्लास होगी तो आप उनके साथ कैसे डील करेंगे, या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे बोर हो रहे हैं, जो मेरा जो हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर बोर हो रहे मोर नहीं सॉरी इसके में जो बोर हो रहे हैं बच्चे, आप उनमें कैसे इंटरेस्टिंग क्लास कैसे बना सकते हो, या बच्चों को मतलब कैसे पढ़ाओगे, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है कैसे कैच करोगे, मतलब ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट हमारा ऐसे हुआ था, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो ऐसे हुआ था। पहले हमारा एग्ज़ाम हुआ था, वो भी एग्ज़ाम कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन नहीं होते हैं कि प्रधानमंत्री ये वो ना, वो आपकी सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर होता है। और 5 क्वेश्चन थे, 3 थे हम जो 200 वर्ड्स में लिखने थे, और पहला क्वेश्चन था हमने अपनी लाइफ में हमने खुद का क्या अचीव किया, क्या क्या अचीवमेंट किए। तो मैंने सब लिख दिया था, मैंने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। तो उसके बाद मैंने तो की हैं वैसे, जो मैंने की थी वो मैंने सब लिख दी थी। और फिर उसके बाद वही जब पेपर हो गया, फिर कॉलेज इंटरव्यू कॉल आई थी। इंटरव्यू कॉल के बाद आपका टीचिंग होता है, टीचिंग के बाद आपका फिर मुझे ये इसके लिए आया था, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उसमें सब लिखा होगा कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे। तो अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसको पता चल जाएगा। और देखते हैं अभी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद मैं फ़र्दर कहीं और ट्राई करूँगी। अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, तो इसका भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं सिलेक्ट होंगी, बट मैं हो गई। उसका महादेव को बहुत 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 शुक्रिया। जितने टाइम के लिए भी हूँ खुश हूँ, एक्सपीरियंस लेना है। तो एक फ़नी चीज़ बताती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे परसों बोल रहे थे, बुगू जब मैं आऊँगा तो स्कूल चले जाएंगी, और ऐसे पूरे दिन घूमते रहते हैं, तब बुगू का कोई ख्याल नहीं। और जब अभी मैं बुगू कोई काम कर रही है बट कोई बात नहीं, चलता है, अभी काम तो करना ही है ना। ऐसे ठीक है, मेरा टाइम निकल रहा है क्योंकि आज मैं फिर बोर हो रही थी पूरे दिन, क्या करना, काम जल्दी ख़त्म हो गया तो क्या करना था। बट चलो ठीक है, अपना सर रहा है तो अच्छे से सर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी।